आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर साल घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ये क्वेश्चन आज 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और कुल मिला के इसके 3-4 पार्ट लेके आएंगे, जिनमें हम 500 से भी अधिक क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही में हम देखेंगे, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि शिक्षण अभिरुचि के अंदर हमें 4 ऑप्शन आते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, जिसके एक ऑप्शन के अंदर हमें पूरे अंक प्राप्त होते हैं 3 अंक, एक ऑप्शन के अंदर हमें 2 अंक प्राप्त होते हैं और एक ऑप्शन के अंदर हमें 1 अंक प्राप्त होता है और एक ऑप्शन ऐसा आता है जिसके अंदर हमें कोई अंक प्राप्त नहीं होता, 0। तो यह भी हम देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन से आपको 2 1 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे और कौन से ऑप्शन से आपको 0 अंक मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। उदाहरण के लिए देखते हैं, आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है, आप क्या करेंगे? उस छात्र को साबुन खरीद के देंगे, उसे सबके सामने लज्जित करेंगे या फिर अर्थात डांटेंगे, उसे कक्षा से बाहर अलग तरफ बैठाएंगे, यानी उसे कक्षा से बाहर अलग बैठाएंगे, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली जो हानियों से अवगत कराएंगे, यानी कि जो गंदे कपड़े पहनने से उसको जो बीमारियां होंगी उससे उसके अवगत कराएंगे, यानी उसको बताएंगे। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, अधिकतर लोगों का राइट आंसर तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा कि उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों को अवगत कराएंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर ए करके आते हैं तो आपको 2 नंबर इसमें से मिलते हैं, उस छात्र को साबुन खरीद के पैसे देंगे। अगर आप इसमें ऑप्शन नंबर सी करके आते हैं कि उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बैठाएंगे, तो इसमें आपको नंबर 1 मिलेगा। और अगर आप ऑप्शन नंबर बी करके आते हैं तो आपको 0 अंक प्राप्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर 3 अंक वाला मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको जब आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करके आएंगे। ठीक है, तो बस आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि शिक्षण अभिरुचि में एक ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे बी ऑप्शन है जहाँ के आपको 0 अंक मिलेंगे, जबकि ए ऑप्शन अगर आप क्लिक करके आते तो आपको 2 अंक मिलते और सी ऑप्शन करके आते तो आपको 1 अंक मिलता। बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए जल्दी करते हैं, क्योंकि हमें आप बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सेकंड आ जाता है दूसरा, छात्रों की स्व अध्ययन में रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को स्व अध्ययन के महत्व पर भाषण देंगे, या फिर स्व अध्ययन हेतु भिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे, या फिर स्व अध्ययन न करने के कारण पता करेंगे, या फिर लास्ट ऑप्शन आपको दे रखा है अभिभावकों को यह जिम्मेदारी सौंप देंगे। तो इसका राइट आंसर आप क्या करके आएंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि स्व अध्ययन हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे। अगर आप ऑप्शन नंबर बी इसमें करके हैं तो आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। अगर आप इसमें ए ऑप्शन करके आते हैं तो आपको 1 अंक प्राप्त होगा। और अगर आप इसमें ऑप्शन नंबर सी करके आते हैं तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। और अगर आप ऑप्शन नंबर डी करके आते हैं तो आपको इसका 0 अंक मिलेगा, कोई भी अंक इसमें नहीं मिलेगा। मैं आपको साथ ही साथ यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये मान लीजिए कि यही क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे, चाहे से आप बीएड की तैयारी कर रहे हो प्री पेपर की या फिर बीएसटीसी की, तो यही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, दोनों में सेम ही क्वेश्चन आते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य होता है छात्रों में शोध की आदत डालना, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत विकसित करना, विभिन्न विषयों पर अध्ययन करना, पुस्तकालय को एकत्रित करना। तो इसका जो फुल मार्क्स का जो अंक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, विभिन्न विषयों का अध्ययन कराना। से करके आते हैं तो आपको मिलते हैं 3 अंक। अगर आप ऑप्शन नंबर ए करके आते हैं तो आपको मिलेगा 1 अंक। और अगर आप ऑप्शन नंबर बी करके आते हैं तो आपको मिलेंगे 1 मिनट, बी करके 2 अंक और से 3 अंक तथा डे करके आते हैं तो आपको मिलेंगे 0 अंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा, एक अध्यापक को दृश्य श्रम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, उससे पाठ में छात्रों की रुचि बढ़ रहती है। ऑप्शन बी, बालकों को ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायता होती है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायता होती है, छात्र सामग्री ही खुश रहते हैं, छात्र सामग्री से खुश रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर से, जो कि ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने की सहायता होती है। अगर आप इसमें ऑप्शन नंबर ए करके आएंगे तो 1 अंक, बी करके आएंगे तो 2 अंक मिलेगा, और अगर आप डी करके आते तो आपको 0 अंक प्राप्त होता। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, छात्रों को 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, 5वां क्वेश्चन आता है हमारा, अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए पैसे देकर। ऑप्शन इसमें ए दे रखा है पैसे देकर, ऑप्शन बी दे रखा है बी दे रखा है व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करके, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़का के व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में। तो इसका जो 5वां क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिससे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो कि इसके अंदर अगर आप ए ऑप्शन करके आते पैसे देकर तो आपको 1 अंक प्राप्त होता, और अगर आप ऑप्शन नंबर डी करके आते तो आपको 2 अंक प्राप्त होते, और अगर आप ऑप्शन नंबर सी करके आते तो आपको 0 अंक प्राप्त होता इससे।
ठीक है। देखिए शिक्षण अभिरुचि में कुछ नहीं, आपको आपके सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना है जितना हो सके, आपको पॉजिटिव रहना है, हमेशा उदारवादी बनना है, एक तरह से समझ लीजिए आपको उदारवादी बन जाना है, बिल्कुल दयावान बन जाना है आपको जब आप शिक्षण अभिरुचि का पेपर हल करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 6 देता है, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप अवश्य जाएंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना होती है। माता पिता के बुलावे पर जाएंगे, किसी विशेष अवसर पर होने पर जाएंगे, उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। तो इसका जो फुल अंक, जो 3 अंक आपको प्राप्त होंगे वो ऑप्शन नंबर ब से प्राप्त होंगे। और अगर आप ऑप्शन नंबर से प्राप्त होंगे, किसी विशेष अवसर पर जाएंगे, ठीक है, से किसी विशेष अवसर पर जाएंगे, इससे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। ब से आपको 2 अंक प्राप्त होंगे, और जो ड है कि उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे, तो इससे आपको 0 अंक भी प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 7वां, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा जाता है 7वां, विद्यालय में खेलों में आयोजन का उद्देश्य क्या होता है। देखिए मैं आपको 3 अंक वाला जो बता रहा हूँ वो राइट आंसर होगा, तो अगर आप इसमें कन्फ्यूजन मत आएगा भाई 2 अंक वाला है 1 अंक वाला, तो मैं आपको जैसे टिक कर देता हूँ वो 3 अंक वाला और वही इसका राइट आंसर होता है। जैसे विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है बालकों के सर्वांगीण विकास के हेतु, शरीर को पढ़ने योग्य बनाने हेतु, खेल प्रतियोगिता में तैयारी हेतु, विद्यालय में व्यय समय में अनुशासन हेतु। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको 3 अंक प्राप्त होंगे इससे, और आपको यही करके आना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। इनको तो बस रट लीजिए, यही क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे, मैं बता रहा हूँ। बैक करके आएंगे तो आपको शरीर को पढ़ाने योग्य हेतु इसके 2 अंक मिलेंगे, खेल प्रतियोगिता में हेतु तो आपको 1 अंक मिलेगा, और विद्यालय में व्यर्थ समय में अनुशासन हेतु तो ये अगर ये करके आते हैं तो आपको 0 अंक प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी। नेक्स्ट नंबर 8वां, सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है, कमजोरियों की नज़रअंदाज करता है, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, कक्षा में मित्रवत व्यवहार रखता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर से, अंतर्निहित संभावना का विकास करता है। इसका राइट आंसर जो 3 अंक आपको प्राप्त होंगे वो ऑप्शन नंबर से करके आने पर प्राप्त होंगे। ए करके आओगे तो 1 अंक प्राप्त होगा, ब करके आओगे कमजोरियों को नज़रअंदाज करता है तो ये बिल्कुल 0 अंक प्राप्त होंगे इस पर, इसलिए ब बिल्कुल आपको नहीं करना है, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां, आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र अशांत शुद्ध हो देता है तो आप क्या करें, उसे वैसा ही छोड़ देंगे, शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे, छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा जिससे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे वो होगी ऑप्शन नंबर से छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आपको बेस्ट उत्तर देना है, तो उसको ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर इसमें ब करके आते तो आपको 2 अंक, और ऑप्शन ए करके आओगे तो आपको 1 अंक और 0 अंक मिलेंगे, शुद्ध उत्तर नहीं देंगे। आपको बिल्कुल उदारवादी बन जाना है। मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप शिक्षण अभिरुचि का पेपर सोल्व करें तो आपको सबसे दुनिया का अच्छा इंसान बन जाना है, बिल्कुल दयावीर, दानवीर और बिल्कुल उदारवादी बन जाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10वां आता है, छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, कक्षा में उनके बेइज्जत करेंगे, प्रधानाध्यापक को बताएंगे, चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे, पुलिस की सहायता लेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, चोरी के कारणों का पता करेंगे। और जो बिल्कुल इसका जो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा से इसका राइट आंसर हो जाएगा, और जो इसका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिस की सहायता लेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट बता दूंगा कि कौन सा राइट होगा और कौन सा बिल्कुल गलत होगा, इसलिए ये आपको नहीं करना है पुलिस की सहायता वाला बिल्कुल। और क्वेश्चन आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 11 होता है, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरत हो जाते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी हाजिरी लेने से कठोरता नहीं बरतते, उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती। ऑप्शन से दे रखा है, विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते, शिक्षकों की संख्या अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जिससे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे वो होगा ऑप्शन नंबर ब, और जिससे आपको 0 अंक प्राप्त होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ए वाला नहीं करना है, कट कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती, इसलिए भी काफ़ी बार ऐसी संभावनाएं हो जाती हैं। इन क्वेश्चनों को आपको समझने की और थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अध्यापक को स्व अध्ययन से लिप्त देखकर छात्र के मन में स्व अध्ययन की भावना जागृत होती है। बिल्कुल सही बात है, 3 अंक प्राप्त होंगे। स्व अध्ययन की भावना कुछ जागृत होती है, इससे आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। कोई भावना जागृत नहीं होती, इससे आपको 1 अंक प्राप्त होंगे। पढ़ने से विरक्त उत्पन्न हो जाती है, ये करके आए तो आपको 0 अंक प्राप्त होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिससे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 13वां, छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु आप क्या करेंगे, स्वयं उनके साथ खेलेंगे, अगर ये करके आ गए, या फिर ऑप्शन नंबर ब, विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों का उदाहरण देंगे। ऑप्शन नंबर से, खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य
करेंगे। तो देखिए जो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर से है, खेल के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे और इससे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। और अगर आप ऑप्शन नंबर डी करके आते हैं, उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करने लग जाएंगे, तो आपको 0 अंक प्राप्त होगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 14 आ जाता है, 12वां 13 हमने कर लिया, 14 हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आप उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे तो आपको 0 अंक प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर से है, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे तो 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे, 2 अंक, और डी वाले से 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। आप अपने कार्य से मतलब रखेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें बहुत अच्छा इंसान बनना है जब आप शिक्षण अभिरुचि का पेपर सोल्व करते हैं। 15 क्वेश्चन आ जाता है हमारा, गृह कार्य छात्रों को स्वयं प्रेमी तो बनाता है, उसके साथ छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन रखें, देखिए घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक रहता है। तो देखिए अगर आप ये करके आते हैं तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे इससे, ठीक है। और अगर आप करते हैं मनोरंजन भावना को कम कर देता है तो आपको इससे 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। थकान उत्पन्न होती है तो इससे तो बिल्कुल आपको 0 अंक प्राप्त होगा अगर ये करके आए तो आप। ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है हमारा, विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपस से अपराध हो गया, यानी कि बिना किसी जानकारी के आपसे अपराध हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? चुपचाप रहेंगे, इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, टीचर से पूछ रहे क्वेश्चन, ठीक है, छात्रों से नहीं टीचर से पूछ रहे, इसे छिपाने की कोशिश करेंगे, पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिससे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। और बिल्कुल गलत इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर से, इसे छिपाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं छिपाएंगे, हमें अच्छा इंसान बनना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। देखिए लाइक जरूर बनता है, प्लीज़ इतनी मेहनत करो आपके लिए तो 1 लाइक तो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, कम से कम 350 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 17 आ जाता है, निर्देशकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे, सूझबूझ का, उचित परामर्श प्रदान करने का, दुर्बलताओं का समाधान का, या फिर सृजनशीलता का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जिससे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे, और जिससे आपको 0 अंक प्राप्त होगा वो होगा उच्च परामर्श प्रदान करने का। ये अगर ये करके आएंगे तो आपको 0 अंक प्राप्त होगा, इसलिए आपको ये नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, व्यक्तिगत, इसको मैं रेज कर देता हूँ, हाँ, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है अनुशासन, छात्रों में मतभेद, पुरस्कार, कुशल प्रबंध करने हेतु। तो देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी बीएड का पेपर हुआ था, मैं खुद देख आया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, इसलिए बोल रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा अगर पूछा जाता है तो इन क्वेश्चनों को आप रट लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कार, ठीक है। और इसका जो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, छात्रों में मतभेद। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन, आप एक बार समझ लेंगे किस प्रकार से देना है तो आप आसानी से दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है हमारा, शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है, छात्रों में समुदाय का होना, शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, शिक्षक की बच्चों में सहज रुचि, शिक्षक में छात्र समस्या का समाधान करने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, ये आवश्यक नहीं है शिक्षण में कुशलता के लिए, बाकी सब चीज़ें आवश्यक हो सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना, जैसे यहाँ क्वेश्चन में आप देखिए शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है, इस वर्ड पर आपको गौर करना है, ठीक है। कहीं आप डायरेक्ट पूछ ले कि शिक्षण की कुशलता के लिए आवश्यक है और आप सोचे भाई शिक्षक की कोई उच्च कुल का होना, तो आप इसका गलत कर देंगे, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर की देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है हमारा, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है, यानी कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, विद्यालय की परिस्थितियों पर। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्यालय की परिस्थितियों पर। और जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा वो है प्रधानाचार्य की शैक्षणिक योग्यता पर। इससे कोई संबंध नहीं बनता कक्षा में शिक्षण व्यवस्था के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल गलत आंसर ये है वो, और राइट आंसर विद्यालय की परिस्थिति पर। क्वेश्चन नंबर 21 होता है हमारा, पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, परीक्षा पास करने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में। और इसका जो बिल्कुल गलत आंसर है, आप ये बे करके आते हैं तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे, और अगर आप इसमें ये करके आते हैं से गृह कार्य पूरा करने में तो आपको सिर्फ 1 अंक प्राप्त होगा, और डे करके आते हैं कि समय बिताने में तो आपको 0 अंक प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण कार्य ठीक से संचालन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है 22वां, विद्यालय में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चलता है, यानी शासन ऐसा चाहता है, शिक्षक को इसमें सहायता मिलती होती है, हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है, विद्यालय की संख्या कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को इसमें सहायता मिलती है शिक्षण की व्यवस्था कराने पर।
23वां हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एक ही विधि से शिक्षण कराना विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, सर्वांगीण विकास के लिए यानी उनके अंदर सर्व विकास के लिए बाधक हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जिससे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे वो होंगे कि सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है। और जो इसमें आपके जो बिल्कुल 0 अंक प्राप्त होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर ऐसे कि शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है। शारीरिक विकास के लिए घातक नहीं होगा। शिक्षा से कभी किसी के शारीरिक विकास का घातक हुआ है क्या? बस आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है और फिर आपको दानवीर दयावीर अच्छा इंसान बन जाना है। आप खुद ब खुद राइट आंसर चुन लेंगे। ऑप्शन नंबर 24 आ जाता है हमारा, हर शाला में प्राचार्य होता है यानी पाठशाला में विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति ठीक रहे, विद्यालयों का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर से, विद्यालयों की समय तालिका निर्धारित में मदद मिल सके। तो इसके जो आपको 2 और 3 अंक प्राप्त होंगे वो होंगे, 1 अंक तो आपको इसको प्राप्त हो जाएगा ब से, और डे से आपको मिल जाएंगे 2 अंक। और बिल्कुल जो गलत आंसर होगा वो आपको होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। इससे कोई मतलब नहीं है पाठशाला में प्राचार्य का होने से। ठीक है, इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर से होगा। ठीक है, विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है, शाला में, शाला का मतलब यहाँ पे पाठशाला से है। ठीक है, शाला में कक्षा प्रबंध का ठीक नहीं होना धोतक होता है। समुदाय में फैली अव्यवस्था का, छात्रों की मानसिक योग्यता का, विद्यालयों की अनुचित परिस्थिति का और शिक्षक की अकुशलता का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, शिक्षक की अकुशलता का। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 16वां, पाठशाला या फिर शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अनुशासन में कठोरता लानी चाहिए। बिल्कुल गलत। नई व रोचक शिक्षक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर, 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे अगर आपने बैक कर दिया तो। छात्रों को कोई नई पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करानी चाहिए। शाला का भौतिक पर्यवेक्षण ठीक करना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। अगर ए करके आएंगे तो मिलेगा 0 अंक, बैक से करके आएंगे तो मिलेगा 2 अंक, और दे करके आएंगे तो मिलेगा 1 अंक। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 आ जाता है कि शिक्षक तथा विद्यार्थी का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता है, यानी किस कारण से प्रभावित नहीं करता है? कक्षा परिवेश को, कक्षा शिक्षक द्वारा उत्पन्न होने वाली अधिगम को, कक्षा में छात्रों की प्रतियोगिताओं को, व शिक्षक की शिक्षण कुशलता को। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिक्षक की शिक्षण कुशलता को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षक तथा विद्यार्थियों का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करेगा शिक्षक की शिक्षण कुशलता को। जितने अच्छे संबंध होंगे उतना अच्छा शिक्षण भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है 28वां, विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता शिक्षकों का परस्पर संबंध, विद्यालय का पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों पर परस्पर संबंध, और द शिक्षक और विद्यार्थी संबंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा। याद रखिएगा, विद्यालयों का पाठ्यक्रम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 29वां, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी व कुशल विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहायता देना या फिर होना, पर्यावरण के संकट को पहचान कर संकट को दूर करना, या फिर पर्यावरण तकनीकी का विकास छात्रों से कराना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। अगर ए करके आएंगे तो आपको मिलेंगे 3 अंक, और अगर आप बी करके आएंगे तो मिलेंगे 2 अंक, और से करके आएंगे तो मिलेगा 1 अंक, और डे करके आएंगे तो मिलेगा 0 अंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है पर्यावरण का भौतिक व सामाजिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, चारों ओर का वातावरण, पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेता। तो जो इससे क्वेश्चन को शांति से और ध्यान से पढ़ेगा, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है, यहाँ पे शब्द आया नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेताओं का पर्यावरण शब्द से कोई संबंध नहीं है। जबकि पर्यावरण का चारों मेर के वातावरण से भी लिया जाता है, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है, और पर्यावरण का भौतिक एवं सामाजिक पक्ष भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 31वां, शिक्षा द्वारा 31वां क्वेश्चन होता है, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन छात्रों के सुधार हेतु किया जाता है, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, या फिर हर प्रदेश में पृथक रूप से किया जाता है, और लास्ट ऑप्शन है गरीबी दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32वां आ जाता है, कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए क्योंकि यह उनके चिंतन को आघात पहुँचाता है, उनके उद्देश्य व्यवहार को दुर्बल बनाता है, उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है,
उनमें तनाव उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर हानि पहुंच सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉलेज स्तर पर स्पोर्ट्स का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए हमारे पास है परिपक्व युवाओं के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक भावनाओं का विकास। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अंतशैक्षिक उपलब्धि प्रतिस्पर्धा का उन्नयन व सामाजिक खेलकूदों का प्रेरणाएं। और ऑप्शन नंबर लास्ट डी है व्यक्तिगत खेलकूदों को प्रोत्साहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अंतशैक्षिक उपलब्धि प्रतिस्पर्धा का उन्नयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप करके आते हैं आपको मिलेंगे 3 अंक, और अगर आप करके आते हैं ए तो आपको मिलेगा 1 अंक, और अगर आप करके आते हैं से तो आपको मिलेगा 2 अंक, और दे करके आएंगे तो मिलेगा 0 अंक। इसलिए दे मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34वां हमारा क्वेश्चन आ जाता है। आजकल इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आजकल स्थायी शिक्षकों की प्रवृत्ति हो गई है दायित्वों को भुलाकर अधिकारों की दुहाई देना, कर्तव्य के प्रति एक निष्ठा की, छात्रों में के सर्वोच्च हित की, निरंतर वेतन मान वृद्धि होते रहने की, यानी वेतन बढ़ाने की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से छात्रों में सर्वोच्च हित की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता था हमारा 35वां। शिक्षकों को एक ऐसे छात्रों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के कार्य में भी हाथ बढ़ाते हैं, सदैव, प्राय, कभी कभी या फिर संभवतः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36वां। अपने छात्रों में तार्किक शक्तियों के विकास के लिए आप क्या करना पसंद करेंगे? सभी छात्रों के किसी एक विषय पर विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे, छात्रों की सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे, 1-2 छात्रों से रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, और लास्ट ऑप्शन है छात्रों से ही परिचर्चा संबंधी निष्कर्ष लिखने को कहेंगे। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 35वां, 1 मिनट, हाँ पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। जो इसका जो राइट आंसर होगा जिससे आपको 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करवाएंगे। बे इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37वें पे। एक उत्तम शिक्षक की पहचान होती है शिक्षक जो छात्रों को अभिप्रेरणा करता हो, शिक्षक जो छात्रों को आज्ञाकारी बनाए, शिक्षक जो छात्रों में अनुकरण प्रवृत्ति का विकास करे, शिक्षक जो छात्रों में स्वतंत्रता चिंतन पैदा करे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिससे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे, जो स्वयं सोच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 आता है। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है घर से पलायन में, दिवस सपनों में, रत रहने में, व रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, व अभिनेताओं जैसे दिखने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, आधुनिक सिनेमा छात्रों पर प्रभाव किस तरह से पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्य सपनों में, रत रहने में, यानी उनके ही ख्वाबों में खोए रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। यदि आपको किसी शिक्षक संगोष्ठी में आमंत्रित किया जाता है तो आप क्या निर्णय लेंगे? आप वहां नहीं जाएंगे, आप पूर्ण तैयारी से भाग लेंगे, आप सभी प्रतिक्रियाओं से मिलेंगे, सभी प्रतिभागियों से मिलेंगे, व आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप भाग लेंगे, वो भी सक्रियता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 आ जाता है। माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बालक का मन कोमल होता है, बालक स्वभाव से भावुक होता है, बालक में परिपक्वता का अभाव होता है, बालक माता पिता की अपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता, यानी उनकी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिससे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बालक माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर आप डी करेंगे आएंगे तो आपको मिलेंगे 3 अंक, ए करके आएंगे तो आपको मिलेगा 1 अंक, और बे करके आएंगे तो आपको मिलेंगे 2 अंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करके से करके आएंगे तो आपको 0 अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है 41वां। शिक्षक छात्रों का उचित दिग्दर्शन कराने वाला प्राणी माना जाता है। इसका कारण यह है कि छात्र स्वभाव से आज्ञाकारी होते हैं, छात्रों के माता पिता दिग्भ्रमित होते हैं, छात्रों के माता पिता शिक्षक में विश्वास व्यक्त करते हैं, शिक्षक सामाजिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिससे आपको 3 अंक मिलेंगे वो है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक सामाजिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 42वां। भावी नागरिकों के निर्माण में शिक्षा का योगदान है महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण या फिर अज्ञात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिससे आपको 3 अंक प्राप्त होंगे वो ऑप्शन नंबर से अधिक महत्वपूर्ण। भावी नागरिकों के निर्माण में शिक्षक का योगदान होता है, अधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43वां आता है। प्राय
शिक्षक संगठन के पदाधिकारी अपनी छवि को लोकप्रिय बनाने के लिए छात्रों के साथ अत्यधिक परिश्रम करते प्रतीत होते हैं। आप इस कथन से हैं पूर्णतः सहमत, कम सहमत, सहमत या फिर असहमत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आपको पूर्ण अंक मिलेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डे होगा, असहमत। याद रखिएगा, ऐसा क्यों होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्राय शिक्षक संगठन के पदाधिकारी अपनी छवि को लोकप्रिय बनाने के लिए छात्रों के साथ अधिक परिश्रम करते प्रतीत होते हैं। देखिए, छवि के लिए नहीं होते हैं, कुछ अच्छे शिक्षक भी होते हैं जो कि मेहनती होते हैं, तो इसलिए वो परिश्रम करते प्रतीत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपको करके आना है असहमत, ना कि सहमत। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मैंने पहले बोला था आपको अच्छा नागरिक बन जाना है जब आप क्वेश्चनों को हल करें तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42वां आ जाता है, भावी नागरिक के निर्माण में शिक्षा का योगदान है महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण और अज्ञात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे, वो होगा ऑप्शन नंबर से, अधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, योगदान होता है शिक्षक का भावी निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा जाता है, प्राय शिक्षक संगठन के पदाधिकारी अपनी छवि को लोकप्रिय बनाने के लिए छात्रों के साथ अत्यधिक परिश्रम करते प्रतीत आते हैं। तो फिर से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ड, असहमत। आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम में किस प्रकार विद्यार्थी को सम्मिलित करेंगे? क्वेश्चन नंबर 44 है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम में किस प्रकार विद्यार्थियों को सम्मिलित करेंगे? ऑप्शन हमारे पास है, ऑलराउंडर को, लोकप्रिय खिलाड़ी को, सबसे बड़ी आयु वाले खिलाड़ी को, सुदूरशन व्यक्ति वाले खिलाड़ी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑलराउंडर, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 45वां, कक्षीय संप्रेषण में यदि छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो संप्रेषण पर निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। रुकावट हो जाती है, सरल हो जाता है, उद्देश्य अपूर्ण बनता रहता है, या फिर शिक्षोन्मुखी हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जिससे आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे, वो ऑप्शन नंबर से, उद्देश्य अपूर्ण बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है, जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसका उपहास करेंगे, उसको गलत का आभास कराएंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, उसको अन्य अवसर नहीं देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, उसको गलती का एहसास या फिर कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा, आपका पुत्र आपके ही विद्यालय का छात्र है, एक शिक्षक उसे कक्षा में दंडित करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी गलती होने पर दंडित करेंगे, उसका बच्चा पढ़ाता होगा तो उसके बदला लेंगे, उस शिक्षक से झगड़ा करेंगे, दंड का कारण पता करने का निर्णय करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ड ही होगा, दंड के जो कारण है सही उसका पता करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हमारा पुत्र पढ़ता हो चाहे शिक्षक का पुत्र पढ़ता हो। क्वेश्चन नंबर 48, यदि छात्र गृह कार्य न कर पाए तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जुर्माना करें, माता पिता से संपर्क करें, कारण का पता करें, उसे सरल कार्य दें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कारण का पता करना है हमें, अच्छा व्यक्ति बनना है हमें, जब भी हम शिक्षण अभिरुचि को पेपर को सोल्व करेंगे तब। ठीक है, सही शिक्षा का प्रमुख लाभ है, बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं होती, शिक्षा पर व्यय कम होता है, बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लग जाता है, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ड, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है, सह शिक्षा का प्रमुख लाभ। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आता है, आप सड़क पर जा रहे हैं और आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसे वहीं डांटेंगे, उसकी विद्यालय में निंदा करेंगे, दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे, प्रचार शिकायत करेंगे? तो हम उसे समझाएंगे कि बेटा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और कुछ बनना चाहिए, IAS वाईएएस बनो, देश का नाम रोशन करो, ये सिगरेट में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाना चाहते, हम इसके 2-3 पार्ट ले आएंगे और फिर हम इसके कुल 350 से नहीं तो 500 तक इसके क्वेश्चनों को देख लेंगे, पूरे टोटल जितने भी बन सकते हैं। आप चिंता ना कीजिए, आप जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप शिक्षण अभिरुचि का पेपर सोल्व करें तो आपको एक ईमानदार अच्छा शिक्षक बन जाना है। बिल्कुल दयावीर, दानवीर, जितने भी अच्छे गुण होते हैं इंसान में, वो सब अपने आप में घुसा लेने और फिर आपको इसको हल करना है ताकि आपके सारे आंसर राइट जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर BA से